क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में निवेश किया गया आपका पैसा पूरी तरह शून्य हो सकता है? क्या किसी कंपनी के लाखों निवेशकों की हिस्सेदारी एक झटके में खत्म हो सकती है? अगर आपको लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड यानी जेएल का मामला आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक हो सकता है। कभी देश की दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट कंपनी रही जयप्रकाश एसोसिएट अब शेयर बाजार से पूरी तरह गायब होने जा रही है। हालांकि अडानी ग्रुप इस कंपनी का अधिग्रहण कर चुका है, लेकिन फिर भी 6.5 लाख शेयर होल्डर्स को उनके निवेश के बदले 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यानी निवेशकों का निवेश पूरी तरह शून्य हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 50,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली इस कंपनी का हाल बेहाल हो गया, और निवेशकों के पैसों का क्या होगा? चलिए विस्तार से इस पूरे मामले के बारे में बात करते हैं। देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड यानी जेएल के शेयर 18 जून साल 2026 से बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजों से डी लिस्ट होने जा रहे हैं। कंपनी को दोनों एक्सचेंजों से अंतिम मंजूरी मिल चुकी है, और इसके साथ ही भारत के सबसे चर्चित कॉर्पोरेट दिवालिया मामलों में से एक अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। लेकिन एक समय था जब जयप्रकाश एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, पावर, सीमेंट, होटल और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में बड़ा नाम बना हुआ था। कंपनी का पीक मार्केट कैप करीबन 50,000 करोड़ रुपए का पहुंच गया था। यहां तक कि भारत का फॉर्मूला 1 सर्किट भी इसी समूह के पास था। लेकिन समय के साथ कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया, और आखिरकार जून साल 2024 में कंपनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस यानी CIRP में पहुंच गई। इसके बाद कंपनी को खरीदने के लिए कई दावेदार सामने आए। सबसे बड़े टक्कर अडानी ग्रुप और वेदांता के बीच देखने को मिला। आखिरकार कर्जदाताओं की समिति यानी COC ने गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की 14,535 करोड़ रुपए की बोली को मंजूरी दी। 17 मार्च साल 2025 को इलाहाबाद बेंच के NCLT ने इस रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी। बाद में वेदांता की चुनौती को भी NCLAT ने खारिज कर दिया और अडानी ग्रुप की बोली को बरकरार रखा। इसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। मई साल 2026 में अडानी ग्रुप ने कर्जदाताओं को करीबन 6,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान भी कर दिया। वहीं अडानी पावर ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स में 24% हिस्सेदारी खरीदने और 180 मेगावाट क्षमता वाले चुक्र थर्मल पावर प्लांट के अधिग्रहण का भी समझौता किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शेयर धारकों का क्या होगा। देखिए, 31 मार्च साल 2026 तक कंपनी में करीबन 6.48 लाख शेयर धारक थे। इनमें करीबन 6.4 लाख रिटेल निवेशक थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो मार्च साल 2026 तक कंपनी में रिटेल और अन्य निवेशकों की हिस्सेदारी करीबन 62.38% थी। प्रमोटर्स के पास 28.77% और अन्य घरेलू संस्थानों के पास 8.55% की हिस्सेदारी थी। यानी कंपनी में सबसे बड़ा दाव आम निवेशकों का लगा हुआ था। लेकिन NCLT द्वारा मंजूर रेजोल्यूशन प्लान के मुताबिक कंपनी की मौजूदा इक्विटी पूरी तरह समाप्त की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि मौजूदा शेयरधारकों को उनके शेयरों के बदले कोई भुगतान नहीं मिलेगा। मार्च में कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में साफ कहा था कि उनकी एसेट्स की लिक्विडेशन वैल्यू इतनी नहीं है कि उसे कर्जदाताओं के दावों का या फिर उनको पूरा भुगतान किया जा सके। ऐसे में शेयरधारकों के लिए कोई वैल्यू बचती ही नहीं है, और यही वजह है कि मौजूदा निवेशकों के लिए एग्जिट प्राइस भी शून्य यानी 0 रखा गया है। अगर कंपनी के हालिया शेयर प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो डी लिस्टिंग से पहले शेयर करीबन 2.41 रुपए के स्तर पर ट्रेड करता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही डी लिस्टिंग प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची, शेयर में ट्रेडिंग लगभग ठप हो गई और स्क्रीन पर नो ट्रेडिंग की स्थिति दिखाई देने लगी। यानी बाजार ने अभी ये संकेत देना शुरू कर दिया था कि इस शेयर का सफर अब खत्म होने वाला है। ये मामला निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। अक्सर निवेशक किसी शेयर को सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उसकी जो कीमत है वो 80-90% गिर चुकी होती है। उन्हें लगता है कि इतना सस्ता शेयर कभी भी मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन कई बार ऐसे शेयर वैल्यू ट्रैप साबित होते हैं। जयप्रकाश एसोसिएट इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है।
एक समय की दिग्गज कंपनी, लाखों निवेशक, हजारों करोड़ की संपत्ति और फिर भी शेयरधारकों के हिस्से में आया तो क्या? शून्य। इसीलिए निवेश करते समय केवल शेयर की कीमत नहीं बल्कि कंपनी का कर्ज, कैश फ्लो, बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल हेल्थ भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी दिवालिया होती है तो सबसे पहले बैंकों और कर्जदाताओं का भुगतान किया जाता है। शेयरधारक सबसे आखिरी कतार में खड़े होते हैं और अगर कुछ नहीं बचता तो उनका निवेश भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। जयप्रकाश एसोसिएट की डीलिस्टिंग सिर्फ एक कंपनी की विदाई नहीं है, बल्कि शेयर बाजार के लाखों निवेशकों के लिए एक ऐसी चुनौती है, एक ऐसी चेतावनी है जो याद दिलाती है कि बाजार में सिर्फ सस्ता शेयर नहीं बल्कि मजबूत बिजनेस चुनना ही असली निवेश है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।